तो हाय एवरीवन, दिस अक्षांश गर्ग। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आजकल यही आ रही हैं कि एक ग्रुप पे जाएं या सिंगल बोथ ग्रुप पे जाएं। अभी रिजल्ट आया है तो सपोज करो किसी के सिंगल ग्रुप दे रखा था, ग्रुप 2 की तैयारी चल रही थी, अब ग्रुप 1 भी रह गया। तो अभी सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है कि इतने टाइम से कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा। तो घर वाले भी कह रहे हैं जब एक एक करके दे दे। कई ज्ञान देने वाले आसपास के लोग होते हैं, वो भी ये बोल देते हैं कि कोई सीनियर हो जिसने निकाला हो तो वो बोलेगा भाई भाई वाली एडवाइस दे रहा हूँ, एक एक करके दे ले ऑल दैट। तो यार अभी लेट मी बी वेरी फ्रैंक टू यू, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके एटलीस्ट टेक्निकल मैटर पे आपके पेरेंट्स से अच्छा ही गाइड कर पाऊंगा आपको, और आपके जो आसपास वाले पास हो गए उनसे भी बेटर ही गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो यार देखो, सिंपल सी बात है कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैं वीडियो 3 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज अभी, अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 80 दिन तो हैं, मतलब, है ना। एंड यू हैव 5 पेपर्स, 80 डेज एंड 5 पेपर। तो आप बोलोगे सर आईबीएस को हल्के में मतलब हल्के में तुम लेते हो, तुमको पता है तुम कितना पढ़ते हो। अगर तुम्हारे 5 पेपर स्ट्रांग है तो आईबीएस में कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक अटेम्प्ट में पेपर टफ आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, चलो 5 दिन आईबीएस के हटा दो, 75 डेज, ओके। तो मान के चलते हैं कि आप ये वीडियो 10 जनवरी को भी देख रहे हो तो भी आपके पास 80 दिन तो हैं, और 5 दिन आप 75 डेज हैं आपके पास टेक्निकली। तो यार 75 डिवाइड बाय 5, तो क्या एक 15 दिन में एक पेपर नहीं हो सकता क्या? मतलब मैं मान के चलता हूँ कि इसमें से पहला रिवीजन, पहली बार सब्जेक्ट आपका 8 डेज में, दूसरी बार सब्जेक्ट आपका 4 डेज में, और तीसरी बार सब्जेक्ट आपका 3 डेज में। 8 4 3 का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है 15 डेज के हिसाब से। कोई इफ एंड बट ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। पहला रिवीजन, फिर उसके बाद टेस्ट 2 3 घंटे का, दूसरा रिवीजन 3 घंटे का टेस्ट, तीसरा रिवीजन 3 घंटे का टेस्ट। यार एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपसे ज़्यादा आपके बारे में किसी को परवाह भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप क्या हो, आपको अपना पोटेंशियल भी नहीं पता। आप अपने ज़माने में जब आप स्कूल में पढ़ते थे उसके बाद आपने क्या नंबर उखाड़े हैं और आपने क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं वो आपको शायद भूल चुके हो आप। तो जस्ट रियलाइज़ योरसेल्फ हू यू आर। भी 2 अटेम्प्ट लगे, 1 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगने से ये नहीं हो जाएगा कि भाई शेर तो शेर ही रहता है। अभी माना कि ये चीज़ हमको ढंग से सूट नहीं कर रही है, बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। भाई रियलाइज़ योर पोटेंशियल, तुम अपने पे आ जाओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। द सेम थिंग आई टोल्ड दिस थिंग टू आवर क्लास स्टूडेंट आल्सो आज मॉर्निंग में। वो भी बेचारे डिलेमा में थे। भाई यू कैन डू एनीथिंग यार, अभी क्या कर रहे हो यार? अभी तुम जितना डिले करते जाओगे ना भाई, उतना लेट लाइफ शिफ्ट होती जा रही है। अभी तुम एक अटेम्प्ट की कॉस्ट क्या मानते हो तुम्हारी? 7 से 8 लाख रुपए की तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है भाई, लॉस है एक अटेम्प्ट में। अभी तुमने 4 महीने में, चार क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने ही है। तुम 85 डेज में, 80 डेज में, 75 डेज में, क्या तुमसे 4 5 पेपर नहीं हो रहे क्या भाई? यू कैन इजीली डू। अभी मैं किन लोगों को सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए मैं उनकी भी बात करूंगा। तो भाई मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट में नंबर काफी कम है, तो अगर आपको लग रहा है कि यार उस टाइम मेरी पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं थी इसलिए नंबर कम थे, तो भी आप बोथ ग्रुप पे ही जाओ, क्योंकि कभी तो लाइफ में एक मोमेंट आएगा जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बी ऑन अ एकदम वो कंफर्ट वाली सिचुएशन में आप आके तो फिर भाई कुछ भी नहीं हो सकता। भी आप अपने जीवन की पढ़ाई के लास्ट स्टेज पे हो गए, इसको खत्म करके निकलो ना यहाँ से भाई, ये दलदल है, फंसते रहोगे। कभी इंस्टीट्यूट कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, निकलो यहाँ से बाहर भाई। अप्लाई योर, मतलब आप ये समझो कि आप एक गुफा में बंद हो, अब पीछे जा नहीं सकते, बाहर ही निकलना है, और आप दरवाजे पे खड़े हो, बहुत तेज पुश मारो और निकलो। अभी कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं, थोड़ा थोड़ा खोल, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं भाई। आप सोचो, अगर आपकी नौकरी 6 महीने लेट लगती है, 6 महीने का 7 से 8 लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है, 12 13 लाख की तो नौकरी लगेगी। फिर उसके बाद मेंटल लॉस जो हो रहा है और सोशल खराब हो रहा है वो छोड़ो, नौकरी लेट लगेगी तो प्रमोशन भी लेट होगा। अब आज के 20 साल बाद जो आपकी सैलरी होगी, और अगर आप 1 साल बाद नौकरी चालू करोगे तो फिर उसके भी फर्क पड़ जाएगा। तो क्यूमुलेटेड टर्म्स में तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये तो इमीडिएट लॉस दिख रहा है आपको। तो ये तो मैंने आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट बता दिया आपको कितना लॉस हो रहा है। तो भाई अगर आपको लग रहा है ना कि डिलीमा में हो आप, और अगर आप डिलीमा में रहोगे ना, देखो यार पहले रिजल्ट लेट आता था, अभी रिजल्ट 15 दिन 20 दिन पहले जल्दी आ गया है। पहले सब्जेक्ट 8 होते थे, अभी 6 हो गए। तो पहले ये बहुत ज्यादा डाउट रहता था कि भाई 3 महीने में 8 पेपर होंगे कि नहीं होंगे। अभी 4 महीने में 5 पेपर करना इज वेरी मच पॉसिबल। इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं बताऊं, भी किसी के 4 महीने किसी के 6 महीने बराबर होते हैं, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने 3 4 महीने को 5 महीने बनाने की कैपेसिटी रखते हो, या मतलब उनको भी वेस्ट करके 2 महीने कर दो।
ठीक है, तो किसी के 10 घंटे और किसी के 15 घंटे बराबर होते हैं, आपको भी पता है कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करते हो उसको। ठीक है, तो आराम से इस 4 महीने को, अगर 3 महीने को ढंग से तमीज से यूज किए जाए ना, तो बोथ ग्रुप इजीली निकल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्लास भी बच रही है ना, सपोज करो आप बोल रहे हो सर हवाई बातें मत करो, प्रैक्टिकल ज्ञान दो, अभी भैया कोई कोई क्लास भी अगर आपकी बच रही है, अगर एक सब्जेक्ट की क्लास बाकी है सपोज करो, और बाकी हो गया, तो भी बोथ पे ही जाओ आप। जैसे कोई है, भी सपोज करो किसी का आईडीटी बाकी है, ब्लाइंडली आप मेरे साथ चल लोगे ना फास्ट ट्रैक पे, ऐसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ। आपको रोज सिर्फ 2.5 आवर्स देना है आईडीटी में, मेरे साथ जो क्लास में हो रहा है, बाकी कुछ नहीं करना, घर पे भी कुछ नहीं है, होमवर्क भी सिर्फ 2 4 5 दिन मिलेगा जब आईटीसी चलेगा, कुछ भी नहीं करना, खत्म हो गया साथ के साथ क्लास में। और दूसरा क्या, एक लाइव माहौल बनता है, खूब सारे बच्चे आते हैं ना, तो एक सोशल एनवायरनमेंट बनता है। मुझे लगता है पढ़ाई के लिए एक सोशल एनवायरनमेंट का भी होना जरूरी है, जो कि पहले फेस टू फेस क्लास में मिलता था, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई टेक लाइव क्लासेस, क्योंकि सारे बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है, तो उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं, भाई टेस्ट में कितने नंबर आए, ये कितना हुआ, ये हुआ। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्लास भी ले लो, टेस्ट लो, मैं कह रहा हूँ अप्लाई एवरीथिंग ऑफ योर्स, जितनी भी आप मेहनत कर सकते हो ना, जो भी जान बची है वो करो, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है ना भाई, वो बहुत ज्यादा है, और अब हम इसको बियर नहीं कर सकते। एक ही ग्रुप दोगे, फिर अगले बार एक और, तो 1 साल लग जाएगा फिर सीए बनने में। तो अगर बस की है ना, अगर आपको लग रहा है तो आप कर लोगे भाई, हो जाएगा। अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि भाई साहब हम बहुत बार दे चुके, हम हमारा 100% दे चुके, फिर भी एक ग्रुप ही दिया था पिछली बार भी, तो भी उसमें 110 नंबर भी नहीं आए हमारे, तो 100 110 नंबर भी नहीं आए, सब कुछ करके दे चुके, तो फिर गो ऑन सिंगल ग्रुप, क्योंकि फिर बैठ नहीं रहा, मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस चीज में, तो फिर एक एक ग्रुप करके देके निकाल के खत्म करो आप। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने लास्ट टाइम 100% दिया था, तो भी आपके इतने ही नंबर आए 100 110 के आसपास, तो फिर आप सिंगल ग्रुप पे जाओ। पर अगर आपको लगता है कि आपने लास्ट टाइम में 100% नहीं दिया था, या फिर आपके नंबर ठीक थे, तो फिर विदाउट एनी सेकंड थॉट आप बोथ ग्रुप पे जाओ, क्योंकि इजीली निकाल सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है, आप, और आईडीटी के लिए तो आप चिंता मत करना, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है आईडीटी, तो ब्लाइंडली सिट इन माई लाइव बैच, जो अभी चालू हो रहा है, लाइक फ्रॉम 5 जनवरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैब 25 फैब तक तो आप आईडीटी करके निपट भी लोगे। एंड वन थिंग आई वांट टू से यू, कि आपके सब्जेक्ट भले ही 5 हैं, लेकिन आप ऑडिट को है ना रोज पढ़ो, मतलब लर्न रीड ऑडिट एटलीस्ट 2 hours a day डेली, मेक इट अ शेड्यूल, कंसिस्टेंटली आप ऑडिट को रोज पढ़ोगे, तो ऑडिट तो आपको काउंट भी नहीं होगा। अगर आप रोज की सब्जेक्ट को 2 2 घंटे दोगे ना, तो फिर इफेक्टिवली 4 ही सब्जेक्ट बचे, क्योंकि एक तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो तो आपको करनी है कि भैया जैसे डेली सुबह ब्रश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, तो वैसे ऑडिट 2 घंटे डेली करनी है आपको, तो वो कंसिस्टेंटली हो जाएगी। तो यार अचीवेबल है, देखो बोथ ग्रुप मेरे अकॉर्डिंग तो। अभी किसी का ऐसा है कि भैया मेरा तो ऑफिस है, अब मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो वीकेंड पे टाइम मिलता है, देन यू कैन गो फॉर सिंगल ग्रुप। किसी का ऐसा है कि मैं तो अपनी जान झोंक के भी दे चुका, तो भी 100 ही नंबर आ रहे हैं एक ही ग्रुप में, तो फिर एक ग्रुप पे जाओ। अदरवाइज जेन्युइन केस है, कोई नॉर्मल केस है, तो भैया उसमें तो बोथ ग्रुप अचीवेबल है, इस टाइम तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। और फिर ये डाउट भी मत पूछो यार। और मैं बताऊं, अगर आप ये बार बार सोचते रहोगे ना भाई, एक दूं या बोथ दूं, एक दूं या बोथ दूं, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि अल्टीमेटली आप एक ही दोगे, क्योंकि अच्छी चीजें हमारे दिमाग से नहीं होती, वो बेकार चीज ही करता है ना। आपको लगता है ना यार, इससे बात करूं कि नहीं करूं, बढ़िया लग रही है, बात करूं कि नहीं करूं, कर ही लोगे आप, और है ही दिमाग ऐसा। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि एक दूं या बोध दूं, एक दूं या बोध, तो एक ही दोगे, पर एक नहीं देना, बोध देने भाई, निकाल के खत्म करो यार, क्या कर रहे हो। अभी जिम्मेदारियां हैं भाई, पेरेंट्स भी एज हो रही है उनकी भी, यार निकलो खत्म करो ना यार। अब एक बार लगाओ, अभी जितनी मेहनत हर बार करते थे उससे ज्यादा लगाओ, एंड रियलाइज योरसेल्फ हु यू आर। कहाँ भूल रहे हो, कोई दूसरे बताएंगे कि तुमको, तुम करोगे कि नहीं करोगे, खुद के पोटेंशियल को देखो भाई, तो आराम से कर सकते हो तुम, कीप ट्रस्ट। ठीक है, कल से रिवीजन लेक्चर चालू हो रहे हैं आईडीटी के, कल पहला है सप्लाई का, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको आना। तो आप जिसको लग रहा है कि नहीं मेरा एकदम कॉन्सेप्ट वगैरह सब ठीक है, मुझे कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, सोशल वगैरह भी कोई मैं कर लूंगा अकेला, तो रिवीजन वीडियोस देख लो, मस्ट है वो तो देखना ही है, अदरवाइज फास्ट ट्रैक में बैठो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। थोड़ा कुछ ज्ञान की बात लगी समझ में आया तो लाइक जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, चलो।